तीसरा आ रही है। ओके, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। In a titration 25 cm cube of a aqueous sodium hydroxide is transferred into a conical flask. ठीक है, a few drops of indicators are added. Okay, dilute hydrochloric acid is then added to a flask until end point is reached. Which piece of apparatus are used to measure the volume in this experiment? तो अब डिसाइड करना है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे प्लेस किया गया है और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस वॉल्यूम से मेजर किया गया है। तो कॉनिकल फ्लास्क में जो चीज हम सबसे पहले डालते हैं वो हम किस सर एपरेटस बी। की। जी, आपने क्या बोला, दोबारा बोलिएगा। सर बी से। यस, वेरी गुड। सो फर्स्ट जो चीज ऐड की जाती है वो पिपेट से ऐड की जाती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पिपेट होगी। और सेकंड चीज जो है इज देन एडेड टू फ्लास्क, ब्यूरेट से ऐड की जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्यूरेट होगी। मुझे 1 मिनट और दें, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? बी है। ठीक है, और अच्छा भाई जी, वरीजा और अयान, आप दोनों को ये क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A student follows the rate of a reaction between marble chips that are calcium carbonate, देखें मार्बल चिप्स का आपको फॉर्मूला भी बता दिया, एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मूले से सब familiar हैं, it is HCl aqueous. Then they have given you the equation as well. ठीक है, which diagrams show apparatus that with a stopwatch is suitable for this experiment? ठीक है, तो हमें क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो गैस को चेक करने के लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हैं रेट के लिए? 1, 2 और 3 में से जी वरीजा आप आइडेंटिफाई करेंगी? 1। 1 कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल गैस कलेक्ट होगी। व्हाट अबाउट 2? देखें 2 में भी क्या है, यहाँ पे मास है ना, बैलेंस है, तो जब गैस रिलीज होगी तो हमें मास में चेंज मिलेगा, तो हम 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 भी किया जा सकता है, 2 भी किया जा सकता है, बट 3 नहीं किया जा सकता क्योंकि गैस रिलीज हो रही है, वो भी कलेक्ट नहीं हो रही, और जो वॉल्यूम में मास में चेंज आ रहा है वो भी नहीं काउंट किया जा रहा है यहाँ पे। आ रही है बात समझ सबको? जी 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 वरीजा, आपको भी बात क्लियर है? तो इसका मतलब है करेक्ट जी आंसर हमारा सर। क्या होगा? 1 एंड 2 ओनली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर ऑक्सीजन is needed by many industries. How is pure oxygen obtained in large amount for such uses? जी, क्या करते हैं ज्यादा अमाउंट अगर हमें प्योर ऑक्सीजन की चाहिए तो? ऑक्सीजन है कहाँ पे होता है?
डी। यस, वेरी गुड। ऑक्सीजन एयर में होता है और एयर में से कंटेन करने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ती है लिक्विड एयर की। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी अयान और वरीजा? जी सर, क्लियर। यस सर। An impure sample of compound X has a melting point of 120 degrees Celsius. X is purified and its melting point is measured again. ठीक है, which row is correct? अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यानी कि वो 120 डिग्री सेल्सियस से पहले सॉलिड है, तो ऐसे सब्सटेंस को प्योर करने के लिए डिस्टिलेशन करनी चाहिए या क्रिस्टलाइजेशन? देखें, इसके लिए एक रूल याद सर, रखें, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। यस, वेरी गुड। सॉलिड को प्योर करना होता है तो हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, और अगर लिक्विड्स को प्योर करना होता है तो हम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी और डी आउट ऑफ लीग हो गए। अच्छा, अब बचे ए और सी। तो ए और सी में से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जी देखें, इम्प्योर का इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर सैंपल का सर, मेल्टिंग सी। पॉइंट क्या होता है? 120। इम्प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लोअर हो जाता है, तो इस वजह से सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सी में उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें ज्यादा दिया हुआ है और यहाँ पे कम दिया हुआ है, तो इसीलिए ए भी रॉन्ग हो जाएगा। यस वरीजा, क्लियर है? सर मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, पहले बी और डी हमने रॉन्ग किया, वो समझ में आया? सर ये कंपाउंड जो है वो 120 डिग्रीज पे मेल्ट होता है, तो मतलब सॉलिड। 119 डिग्रीज पे सॉलिड है। हाँ, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे, राइट? यस सर। तो अगर रूम टेम्परेचर पे कोई चीज सॉलिड होती है तो उसको प्योर करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो इसका मतलब है ए और बी और डी तो रॉन्ग हो गए, क्योंकि उन्होंने डिस्टिलेशन दिया हुआ है। ये बात जी क्लियर? सर। अब बचे ए और सी। तो याद जी रखिएगा, सर। इम्प्योर अगर होता है तो इम्प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। जब प्योर हो देन प्योर, प्योर से मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, तो इस वक्त 120 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब है प्योर का इससे हाई होना चाहिए। तो सी में इससे हाई वैल्यू दी हुई है, ए में इससे लो वैल्यू दी हुई है, इसलिए ए रॉन्ग हो गया। क्लियर हुआ अब? जी सर समझ आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5।
When aqueous sodium hydroxide is added to aqueous compound X, a red brown precipitate is formed. यहाँ से आइडेंटिफाई करें वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बेटा किसके होने चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे अगर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं तो Sir, iron 3 chloride. इट मींस कि देयर मस्ट बी आयरन 3 पॉजिटिव आयन. No, हमें नहीं sir, पता. iron 3 sulfate. नहीं, जरूरी नहीं है बेटा. आयरन 3 क्लोराइड भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है. ठीक है ना? ये कंफर्म होता है इससे कि पॉजिटिव आयन कौन सा है, नेगेटिव आयन का हमें नहीं पता चल सकता. इज दिस क्लियर? जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. G. Okay. When a dilute nitric acid is followed by aqueous barium nitrate is added, aqueous compound X, a white precipitate is formed. क्या ऐड कर रहे हैं? बेरियम नाइट्रेट ऐड करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं. तो इसका मतलब है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके होंगे? Sulfate. सल्फेट के. तो इसका मतलब है कंपाउंड बेरियम सल्फेट बना है और उसका मतलब है कि सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं. तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि सॉल्यूशन में आयरन एक्वस आयंस प्रेजेंट थे और सल्फेट प्रेजेंट थे. तो ए और बी में तो क्रोमियम है इसलिए गलत हो गए. अब बचे सी और डी. तो सी में क्लोराइड है और टेस्ट हमें सल्फेट का दिया हुआ है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा. जी, आयान और वरीजा क्लियर है? G. Okay. An aqueous solution of zinc chloride is tested by adding reagents. Okay. Zinc के लिए it means there is a zinc 2 positive ion in it and chloride ion in it. Zinc के लिए तो हम क्या डालेंगे? NaOH aqueous और अमोनिया, और हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे. क्लोराइड के लिए हम क्या डालेंगे? सिल्वर नाइट्रेट, और क्या मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे. तो एसिडिफाइड एक्वस बेरियम नाइट्रेट नहीं, बेरियम नाइट्रेट का टेस्ट नहीं हो सकता. एक्वस अमोनिया फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस रिएजेंट. बिल्कुल ये बात सही है. तो अभी हम इसको ऑप्शन को छोड़ते हैं. एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ रिएजेंट. ये बात गलत है. जिंक के केस में व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस में डिसॉल्व हो जाते हैं. पाउडर्ड कॉपर, कॉपर नहीं, पाउडर्ड कॉपर भी गलत है. अगर हम कॉपर डाल दें तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को. क्यों? क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है जिंक से. तो इसका मतलब है सी और डी भी गलत हो गए. तो जो बी हमने सोचा था हमारे पास एट द एंड वही ऑप्शन बचा, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है. ये बात क्लियर है? G, sir. आपको भी क्लियर है आयान? जी सर. क्वेश्चन नंबर 7. A sample of gas is released at a particular point in laboratory. A detecting device is placed 10 meters from the point where the gas is released. ठीक है, गैस से 10 मीटर डिस्टेंस पे डिटेक्टिंग डिवाइस प्लेस की. This device detects and records the time when the concentration of the gas is 10 molecules in every million molecules of air. ठीक है, मैंने बता दिया कि अगर 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, तो उसमें अगर 10 मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगी. The experiment is carried out with two gases at different temperatures. In which experiment was the time recorded by the detector is greatest? तो ये आइडेंटिफाई करना है. Time recorded by the detector greatest. तो ग्रेटेस्ट टाइम किस केस में रिकॉर्ड हो सकता है? जब गैस हैवी हो. ठीक है, क्योंकि लाइटर गैस जो है फास्ट मूव करेगी तो जल्दी डिटेक्ट होगी, और हैवियर गैस स्लो मूव करेगी तो टाइम लेगा डिटेक्शन में. तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हमारे सी और डी गलत हो गए। क्यों? क्योंकि इनका मास 44 है और इसका मास बहुत हाई है। अगर आप करें तो 18 टाइम्स 6 प्लस 32। तो अब बचा बी। टेम्परेचर हायर करेंगे तो मूवमेंट फास्ट होगी, जल्दी डिटेक्ट होगा, तो बी भी रॉन्ग हो गया, तो बचा ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। यस आयान एंड वरीजा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The table shows data for some particles. Okay. Sodium ion, proton number, nucleon number, number of protons, number of neutrons, number of electrons दिए हुए हैं। सोडियम आयन, फ्लोराइड आयन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे भाई सोडियम में? अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 12। तो W की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 12 होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं और ये फ्लोराइड आयन है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे 10 हो गए सर। उससे एक न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम आयन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ रहे हैं, तो जो प्रोटॉन नंबर है उसी के इक्वल होगा, तो W 12। इज 12। तो ए और बी तो रॉन्ग हो गए। X इज 10, दोनों में X 10 है, एंड Y इज 12, तो डी रॉन्ग हो गया एंड सी इज द करेक्ट आंसर। यस फरीजा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. आपको भी क्लियर? Okay. The covalent compound P has the empirical formula CH2O. Which structure represents the P? Okay. A को देखें तो A में CH2O बन रहा है, ठीक है। B को देखें तो C2H4O2 बन रहा है, ऐसा ही है। C को देखें तो C2H4O बन रहा है, और D को देखें तो C3H6O2 बन रहा है। तो ये तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, तो डी तो रॉन्ग हो गया। सी भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो सी भी रॉन्ग हो गया। अब बच्चे, नहीं, ए में मैंने मिस्टेक की है, O2 है, तो ए भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ए भी रॉन्ग हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये CH2O बनेगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। जी क्लियर है भाई सबको? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। Clear, sir. जी सर क्लियर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं किस तरह करना चाहिए। सर बी। बी वरीजा, आप बताएं। Sir, मुझे भी B लग रहा है।
नेगेटिव आइंस तो हो ही नहीं सकते, तो ए तो रॉन्ग हो गया जी, बिल्कुल बी लग रहा है। मगर आइंस प्रेजेंट मोबाइल, आइंस मोबाइल नहीं होते तो सी गलत है। और आइंस इन अ मेटल मूव, ये बात भी गलत है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, तो बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करें आप। सी। 2 moles ऑफ क्लोरीन गैस, यस 35.5। नहीं बेटा, डी आंसर है, क्योंकि वो बोल रहे हैं 2 moles ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन डायटोमिक होती है, तो 2Cl2, तो 4 क्लोरीन एटम हो गए। जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। जी भाई, 12 कैसे करेंगे? सर व्हेन गैस, मोल्स। हाँ चलें देखते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट्स, the volume of a gaseous reactant may be different from the volume of the gaseous products. ठीक है, for which reaction is the percentage change in the volume of a gas largest? Assume each reaction goes to completion. ठीक है, जिसमें लार्जेस्ट वॉल्यूम चेंज आ रहा हो, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे गैस के 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 3 मोल्स हैं। तो इस बेसिस पे मैं बी को तो रॉन्ग कर दूंगा, क्योंकि बी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, सी में रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। अच्छा, और अगर आप उसमें देखें तो इसमें रिएक्टेंट साइड पे 9 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 10 मोल्स हैं। तो किसमें लार्जेस्ट चेंज आ रहा है? सी। सी, 50% चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अयान आपको भी क्लियर है ये बात? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इक्वेशन, ये रही इक्वेशन भी इन्होंने दे दिया आपको। A sample containing 0.08 moles of sodium carbonate is added to a solution containing 0.1 moles of hydrochloric acid. Which volume of carbon dioxide is produced? Measure at room temperature. तो देखें दोनों का मोल रेशो कितना है according to the equation? जी 1:2। 1:2। तो अगर ये 0.08 मोल्स हैं, तो HCl को कितना होना चाहिए था? 1:2। 0.16 मोल्स होना चाहिए था, जी सर। but it is 0.10। 0.16। हाँ, मगर वो 0.10 है, सो इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। जितना होना चाहिए था उससे कम है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। जी सर। तो इसका मतलब है हेंस कंप्लीटली कंज्यूम्ड।
तो अगर लिमिटिंग है तो कंप्लीटली यूज्ड अप होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि अगर 0.1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीटली यूज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? 0.5 0.05, 0.1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2:1 का रेशियो है तो 0.05 मोल्स बनेंगे, राइट? और जी उसको सर। आप 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगर 0.5 होते तो 12 आता, तो 1.2, तो जरा कैलकुलेटर से चेक करें, आई थिंक 1.2 डीएम क्यूब आएगा। सर 1.2 आ रहे हैं। ठीक है, वरीजा आपने भी चेक कर लिया ना? ये वरीजा चेक कर लिया आपने भी? ये वरीजा ने लीव किया है? जी सर। अच्छा, तो इस वजह से हम आज की क्लास यहीं तक रख रहे हैं।